हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं हूं अमृता रायचंद और आप सबका स्वागत है मेरे घर का खाना में, जहां आज बन रहा है मेरी अम्मा का प्रॉन करी। अब अम्मा कौन है? अम्मा मेरी मदर इन लॉ को मिली थी 36 साल पहले नेवी नगर में। माई मदर इन लॉ वॉज अ यंग नाइव ब्राइड एंड अम्मा हेल्प्ड हर एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। अब अम्मा की बात मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि बिसाइड्स ऑल द इमोशनल सपोर्ट, ऑल द लव जो अम्मा ने हमारी फैमिली को दिया, उनकी कुछ ऐसी अनोखी अमेजिंग रेसिपीज हैं जिनके लिए आज भी लोग हमारे घर में स्पेशल इनविटेशन खुद लेके आते हैं। एंड वन ऑफ देम इज दिस प्रॉन करी। इट्स जस्ट डिलाइटफुल एंड इट्स एक्चुअली वेरी इजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉन करी बनाने के लिए यहाँ मैंने कढ़ाई गरम करने के लिए रखी है। इसमें मैं डालूंगी तेल। तेल जैसे ही गरम हो जाए इसमें मैं डालूंगी कड़ी पत्ता, क्विकली फॉलोड बाय फाइनली स्लाइस्ड अनियंस। एक्चुअली बहुत फाइनली स्लाइस नहीं होने चाहिए बिकॉज वी वांट टू गिव आवर ग्रेवी अ लिटिल थिकनेस, अ लिटिल रिचनेस, इसलिए नॉट वेरी फाइनली स्लाइस, just sliced onions. Give it a nice stir. Nice. अब बनेगा ग्रीन पेस्ट। So for that मेरे पास है यहाँ एक मिक्सर ग्राइंडर जिसमें हम एक ग्रीन पेस्ट को बनाएंगे। अब इस ग्रीन पेस्ट में क्या क्या जाएगा? इसमें जाएगा फ्रेश कोकोनट, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, थोड़ा अक्खा जीरा एंड ढेर सारा धनिया। चलिए मैं एक एक करके इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ, आप देखते रहिए। हरी मिर्च ऑफ कोर्स आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, पर इस रेसिपी में मैं कम से कम 4 से 5 मिर्चियाँ डाल रही हूँ बिकॉज दैट लिटिल बिट ऑफ तीखापन रियली एड्स टू द फ्लेवर ऑफ दिस प्रॉन करी। ओके, अब इसमें हम डालेंगे ढेर सारा धनिया, फ्रेश कोरिएंडर लीव्स। अच्छे से धोने के बाद करीबन 1 कप है। वैसे सारी डिटेल रेसिपी विद द एग्जैक्ट मेजरमेंट्स सब कुछ कैप्शन में दिए हैं, सो प्लीज चेक देम आउट बिफोर यू अटेम्प्ट द रेसिपी। इसे अब मैं डाल दूंगी हमारे मिक्सर ग्राइंडर के अंदर। अब इसमें हल्का सा पानी डालेंगे टू हेल्प अस ग्राइंड दिस एंटायर मिक्सचर इनटू अ पेस्ट। नाइस, दिस इज डन। बहुत अच्छा लग रहा है। इसका टेक्सचर बहुत ज्यादा फाइन नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा दरदरा ही होना चाहिए। दिस इज परफेक्ट। अब आ जाते हैं प्याज पे। प्याज को हमें अच्छे से ब्राउन करना है। थोड़ी ब्राउनिंग शुरू हो गई है। वी आर जस्ट गोइंग टू वेट टिल इट बिकम्स नाइस आमंड कलर, यानी बादामी रंग का जैसे ही हो जाए फिर हम ये हरा पेस्ट उसमें डाल देंगे। लवली, अनियंस आर जस्ट परफेक्ट नाउ, अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं हमारा पेस्ट। अब इस हरे मसाले को हम प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इनफैक्ट आपको कड़छी के हेल्प से ना उसे अच्छे से मसल देना है। व्हाट डू वी वांट? वी वांट कि जो हमने अनियंस को अच्छे से ब्राउन किया है वो हमारे ग्रीन पेस्ट में एकदम मसल जाए। सो आई नो द कलर इज गोइंग टू गेट अ लिटिल डार्कर नाउ, बट दैट्स व्हाट वी वांट। नाउ लुक किस तरह से मसाला हैज कम टुगेदर। ऑयल हल्का हल्का सेपरेट हो रहा है। अब इस पॉइंट में हम डाल देंगे टमाटर। टमाटर को मिक्स कर दिया।
अब इसमें हम डालेंगे थोड़े मसाले, बहुत बेसिक मसाले इसमें जाते हैं, नथिंग मेजर, कोई गरम मसाला वगैरह नहीं, जस्ट सम सॉल्ट, थोड़ी लाल मिर्ची एंड धनिया पाउडर एंड हल्दी ऑफ कोर्स। चलिए डालते हैं। पहले वी गोना स्टार्ट विद सॉल्ट। अच्छी तरह से सारे मसालों को मिक्स कर देना है। अब देखिए, टमाटर को बाद में डालने का फायदा देखा, अगर आप पहले टमाटर भी डाल देंगे ना तो पूरा का पूरा ग्रेवी डार्क ही हो जाता है, यू डोंट वांट दैट। और टमाटर को हमें मिशमैश नहीं करना है, ऐसे ही रहने देना है राइट टिल द एंड, ताकि वो अपना टेक्सचर, अपना कलर थ्रू बरकरार रखे। अब जैसे ही यहाँ तेल सेपरेट होने लगे प्रॉपरली, वंस अगेन माई टीम इज लाफिंग बिकॉज दे लव दिस लाइन, हम डाल देंगे पानी एंड वी आर गोना कुक आउट द ग्रेवी। वाह, लुक एट दिस। अभी तो ग्रेवी पकी भी नहीं है क्योंकि पानी अभी अभी मैंने डाला है, और फिर भी कितना सुंदर लग रहा है, इतना थिक एंड जस्ट परफेक्ट। एक्चुअली पानी डालने से पहले पालक चिकन की याद आई, रेसिपी नहीं देखी, क्या बात है। चलिए जाइए रेसिपी देखिए और साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए प्लीज। ओके, अब यहाँ पे जो हमने पानी डाला है इसे पकने देंगे थोड़ा अच्छे से। अब क्या है ना, प्रॉन्स बड़ी जल्दी पक जाते हैं, तो प्रॉन्स डालने के बाद आप ग्रेवी को और नहीं पका सकते हैं। यू हैव टू जस्ट कुक दिस एंटायर डिश टिल द प्रॉन्स आर कुक्ड राइट। और अगर आपने ओवर कुक प्रॉन्स को कर दिया ना तो पूरी टेस्ट की बैंड बज जाती है, सो डोंट डू दैट। इसी स्टेज में हम थोड़ा सा टेस्ट भी कर लेंगे हमारी ग्रेवी को। यम। नाउ हम क्यों टेस्टिंग कर रहे हैं? ऑफ कोर्स सीजनिंग के लिए, लेकिन मेजर रीजन क्या है कि वो ग्रेवी का कच्चापन, पानी का कच्चापन गया है कि नहीं। बिकॉज आई एक्सप्लेन टू यू, प्रॉन डालने के बाद भाई साहब ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, राइट? दैट इज द मेन आइडिया बिहाइंड दिस टेस्टिंग। इट्स परफेक्ट एंड सो आर माई प्रॉन्स। अब इस प्रॉन करी में ना अगर आप इतना एटलीस्ट मीडियम साइज के प्रॉन यूज करें तो इट्स बेस्ट। प्लस हमारे घर में ना अम्मा की एक पॉलिसी होती थी, हमेशा फ्रेश प्रॉन्स आते थे और आज भी ये पॉलिसी फॉलो हो रही है। एक जयश्री दीदी है हमारी, वो टोकरी में लेके आती थी फ्रेश प्रॉन्स विद द शेल। वहाँ 1 घंटा लगा के घर के बाहर शेल को निकालते थे, वो ब्लैक वेन को निकालते थे, साफ सुथरा करके हमें प्रॉन्स दे देते थे। द अमाउंट दैट यू वांट टू यूज एट दैट पर्टिकुलर डे उसे यूज कर लीजिए, बाकी का फ्रीज कर लीजिए। एक यहाँ एक छोटी सी टिप भी दे देती हूँ आपको। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपने कोई भी मीट या प्रॉन या फिश फ्रीज कर दिया, उसके बाद उसे थॉ कर दिया यूज करने से पहले, प्लीज डू नॉट रीफ्रीज इट। कुछ लोग अभी भी ऐसा करते हैं एंड इट इज वेरी डेंजरस। ओके, चलिए प्रॉन बनाने के, खरीदने के अगर आपको और टिप्स चाहिए आप मुझे कमेंट्स में बताइए एंड आई विल डू एन एंटायर वीडियो जस्ट ऑन दैट। मेरे घर के बगल में है ससून डॉग, तो मैं अच्छे से बहुत सारी चीजें कवर कर सकती हूँ। चलिए फिलहाल डाल देते हैं प्रॉन्स हमारे ग्रेवी में। अब प्रॉन्स डालने के बाद भी आपको ना बहुत जेंटली हैंडल करना है, बिकॉज अगेन प्रॉन्स आर वेरी डेलिकेट, तो बहुत जल्दी टूट जाएंगे। तो इतने बड़े बड़े पीसेस ऑफ प्रॉन डालने का कोई फायदा नहीं होगा अगर वो 4 टुकड़ों में टूट जाए। वैसे आप चाहें तो इसमें छोटे प्रॉन्स यूज कर सकते हैं, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, बट आई एम जस्ट मेकिंग इट एग्जैक्टली द वे अम्मा यूज्ड टू मेक इट। अभी बस 3 मिनट हुए हैं और देखिए प्रॉन्स किस तरह से ओपेक हो गए हैं। जब मैंने डाले थे वो ट्रांसपेरेंट थे, राइट? और अब आप you can't see through it, which means it's almost getting cooked. In fact, जब मैं स्टार्टर की तरह प्रॉन बनाती हूँ ना with a little garlic and little onions, just 3 to 4 minutes में प्रॉन्स रेडी होते हैं, ready to literally serve. बट क्योंकि यहाँ पे ग्रेवी बन रही है, ये ज़रूरी है कि प्रॉन्स थोड़े मसाले के साथ घुल मिल जाए, उसका जो रस है वो उसके अंदर चले जाए, इसलिए we are going to let this cook slightly longer. अम्मा की याद आ गई। वेल, अम्मा इज नो मोर, बट उनके हाथों का स्वाद, उनके इमोशंस, उनका प्यार इज स्टिल अलाइव इन हर ब्यूटीफुल रेसिपीज।
आज इस रेसिपी को मैंने आपके साथ शेयर किया एंड आई विल रिक्वेस्ट यू टू डेफिनेटली मेक इट। मैं इसे अब सर्व कर रही हूँ। द बेस्ट कॉम्बिनेशन इज विद राइस एंड सम अनियंस ऑन द साइड। आई कांट बिलीव आज अम्मा की प्रॉन करी राइस मैंने अपने YouTube चैनल के लिए बनाई है, अपने ऑडियंस के लिए बनाई है। आई एम श्योर अगर आज वो हमारे साथ होती शी वुड हैव बीन सो हैप्पी एंड आई थिंक अ लिटिल प्राउड ऑफ मी टू। तो आज उन्हें याद करके मैं तो थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ, लेकिन आप इमोशनल मत होइए। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू अमृता रायचंद शेफ एंड बियॉन्ड। भाई अब टूट पड़ने का टाइम आ गया है, सो लेट्स टेक इट।